हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का लेटेस्ट अकाउंटेंसी करिकुलम एज पर एकेडमिक सेशन 2022-23। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो डिलीट हो गए हैं इस ईयर। तो सबसे पहले अगर मैं गुड न्यूज दूं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट ईयर तक 10 मार्क्स का चैप्टर था, दैट हैज बीन डिलीटेड। सो इट इज अ बिग रिलीफ, बिग बर्डन रिड्यूस हो गया है स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू सीबीएसई फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। सेकेंड टॉपिक जो हमारा डिलीट हुआ दैट इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर में से कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन डिलीटेड। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, इस ईयर भी डिलीटेड है। So big relief, not for profit organization, redemption of debentures, two big chapters have been deleted. Now coming to the topics that have been added, तो बहुत कम, बहुत थोड़ा सा ही सीबीएसई ने एड ऑन किया इस बार अकाउंटेंसी में। सो जो पहला एडिशन है वो है एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर में रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। एंड द बिगेस्ट टॉपिक जो थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि यस यू पीपल हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन दिस टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और ये एडजस्टेड कैपिटल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर दोनों में ही एड ऑन हुआ है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी एड ऑन हुआ है। रेशियो एनालिसिस में 3 न्यू रेशियोज आई हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये 3 नई रेशियोज हैं। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ऐड हुई है हमारी सॉल्वेंसी रेशियो में, और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो ऐड हुई है हमारी टर्नओवर रेशियोज में। तो 3 न्यू रेशियोज आई हैं हमारे सिलेबस में। और एक और मेजर चेंज जो देखने को मिला है सिलेबस में दैट इज चेंज इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे थे कि अगर एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसे जीरो वैल्यू पर कंसिडर करेंगे, बट नाउ देयर इज अ बिग चेंज। इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ tangible asset is not given, it is presumed to be realized at book value itself। यानी जो भी बैलेंस शीट पे उनकी वैल्यू गिवन होगी टेंजिबल एसेट्स की, हम उसी पर उन्हें रियलाइज करेंगे। हाउएवर अगर इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं होंगी तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो रियलाइज नहीं हुई है। सो देयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज जीरो, रियलाइजेबल वैल्यू उनकी जीरो हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेटेज की चैप्टर्स की, तो एनपीओ चैप्टर डिलीट होने की वजह से हमारा पार्टनरशिप जो है, जो ऑलरेडी पहले 30 मार्क्स का था, नाउ इट इज फॉर 36 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर कंपनी जो पहले 20 मार्क्स का था, नाउ इट इज फॉर 24 मार्क्स। रेस्ट। अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो अब हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा थ्योरी पार्ट और रेशियो एनालिसिस है 12 मार्क्स का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा 8 मार्क्स का। अपने प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है 4 मार्क्स की, रिटन टेस्ट है 12 मार्क्स का 1 आवर टेस्ट, एंड वाइवा विल बी फॉर 4 मार्क्स। दैट्स इट, बाकी सब सिलेबस सेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।